कि आपके घर में भी मेरी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में और भी मेंबर है। सारे काम आपको खुद ही करना पड़ता है, सारे घर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है और काफ़ी सारा टेंशन होता है आपको। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स जिसको अपना कर आप अपने घर के काम को बिल्कुल आसानी से और ईजी से कर सकते हैं और आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीनाज किचन ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी अच्छे हैं और दुआ करते हैं कि आप सब लोग भी अच्छे रहें। तो आज का मेरा वीडियो का मेन टॉपिक था, मेरे पास भी छोटे छोटे बच्चे हैं और हमने भी काफ़ी ऐसे दिन देखे हैं जो काफ़ी टेंशन भरा रहा है। और मेरे दो छोटे बच्चे जो दोनों छोटे वाले हैं बिल्कुल जुड़वा की तरह पले हैं और मुझे भी बहुत टेंशन होती थी एक समय में, जब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन आज कुछ सालों के एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे आप लोगों को बताऊंगी कैसे छोटे बच्चों के साथ आप अपने घर के काम को कर सकती हैं और बिल्कुल इजीली कर सकती हैं। कोई उतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, छोटा बच्चा और घर का काम इतना आसानी से कैसे हो सकता है। तो सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इतना आसानी से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, पर यकीन मानिए कि अगर किया जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है। पता है आपको प्रॉब्लम कब आती है? जब हम घर के कामों को ना एक टेंशन बना लेते हैं। टेंशन मेरा मतलब है कहने का कि एक स्ट्रेस बना लेते हैं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। सारे काम को पहले बैठ के हम सोचने में टाइम लगाते हैं कि मेरे घर में इतना काम है, वो काम है, ये काम है। बल्कि ऐसा नहीं करना है, हमें सारे काम को ना एक कूल माइंड रिलैक्स होकर लेके चलना है। अगर ऐसा हम चलेंगे ना तो काम फिर हम लोग को काम नहीं लगेगा, वो टेंशन नहीं लगेगा हम लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं हमारे बर्तन नहीं धुले, हमारा घर कचरा हुआ है, हमारे बच्चे नहीं नहाए, हम नहीं नहाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर इन सारे कामों को अच्छे से करना है, रिलैक्स होकर करना है, तो सबसे बड़ा इसका शर्त ये है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लीजिएगा बीमार पड़ जाइएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप बीमार पड़ जाइएगा। फिर क्या होगा? जो कर रही हो वो भी नहीं कर पाएंगी। एक बार बैठ के आप सोचिए, क्या टेंशन लेने से हम लोग का काम होता है? नहीं होता है ना। फिर टेंशन क्यों लेना है? हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है काम हम ही को करना है। अब उसको किस तरह से करते हैं, ये तरीका हमारा खुद का होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम हम ये करना है ना कि सुबह जल्दी उठने की आदत लगानी है। अगर आप सुबह में 1 घंटे भी ना जल्दी उठ जाते हैं, आप जैसे बच्चों का स्कूल आपका 7 बजे से है, अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं ना, ज्यादा पहले नहीं बोल रही हूँ, 5 बजे अगर आप उठ जाते हैं तो आप यकीन मानिए बच्चों को स्कूल छोड़ने तक का ये 2 घंटा का जो समय है ना बीच का, इसमें आप काफी सारे ऐसे काम है ना जो कर सकती हैं और ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है ना उस वक्त तक सोए रहेंगे और 1 से 1.5 घंटा में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। फिर आप बच्चों को रेडी करने में, उनको खिलाने में जो भी टाइम है ना, बहुत आसानी से और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री जो होता है ना वो आप दे सकती हैं टाइम आप। वाली हम क्या करते हैं ना कि बच्चे सोए हैं तो फिर हम सोचते हैं हम भी थोड़ा सो लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमेशा जब बच्चे सोए रहते हैं तब आप काम में ही लगे रहिए, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि बच्चे कितना जगाते हैं रात को। अगर छोटे छोटे बच्चे हो ना आपके, जुड़वा हो या फिर एक पर एक जो तुरंत तुरंत के जो बच्चे हो जाते हैं ना, ये इन बच्चों को लेके पूरी रात समझिए जगना ही होता है। तो अपना भी नींद पूरा करना जरूरी है। तो अपना नींद पूरा करने के लिए क्या कहे ना, जब दोपहर में आप बच्चों को, कभी तो बच्चा के एक रूटीन होता ही है कि मेरा बच्चा जो है इस टाइम सोएगा ही, दिन की बात कर रही हूँ मैं। अगर उस टाइम अगर आपका बच्चा सोता है ना, आपके घर में कितने भी काम पड़े हो, मैं तो आपको कहूंगी कि उस वक्त आप थोड़ा सा नींद उसके साथ ले लीजिए। अब आप बोलेंगे कि फिर घर के काम कैसे करेंगे? घर के काम आप बिल्कुल इजीली कर सकती हैं। जब बच्चा सो के उठता है ना, अगर पूरी नींद लेके उठेगा ना, तो आपको भी मालूम है कि बच्चे के अंदर चिड़चिड़ाहट नहीं रहती है। अगर वो सो के उठेगा ना तो काफी रिलैक्स माइंड में होता है। आप उसको खिलौना दे सकती हैं, बहुत सारी चीज जो है ना एक्टिविटी करा सकती हैं। अगर एक बड़ा बच्चा आपके घर में है तो वो और आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप उसके साथ उसको खेलने के लिए थोड़ा देर छोड़ सकती हैं। उधर बच्चा भी खेल रहा है, खुश है, और इधर आप काम भी कर सकती हैं और कोई टेंशन भी नहीं है। तो ये शर्त ये है ना कि अपने हर काम को ना एक प्लानिंग के हिसाब से कीजिए। और ये प्लानिंग आप कब कीजिए? ये प्लानिंग जो है ना आप रात को सोने से पहले कीजिए। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर बच्चे छोटे हैं ना तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन अगर काम को, घर के कामों को अपने या फिर बाहर जो भी काम है ना, अगर प्लानिंग के हिसाब से करेंगे ना तो यकीन मानिए हमारे सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। कुछ कामों को एक रूटीन बना लीजिए। जैसे हमारे कपड़े हैं,
तो कपड़े हैं उसका एक दिन बना लीजिए कि अगर हमें मंडे को मशीन लगानी है तो मंडे को ही लगानी है, और संडे को लगानी है तो संडे को लगाइए। एक दिन फिक्स कर लीजिए, सप्ताह में 2 बार लगाना है, 3 बार लगाना है, 4 बार लगाना है, तो एक दिन उसका फिक्स कर लीजिए। और जितने भी कपड़े गंदे आपके हो रहे हैं ना, उसको मशीन के साइड में अच्छे से करके रखिए, समेट कर रखिए, ताकि आपको देखकर कपड़ों को उलझन ना हो कि मुझे कपड़े भी धोने हैं, मुझे कपड़े भी धोने हैं। देखिए मेरी बहनों, घर में का काम और सबसे बड़ा काम है ना कि हम अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। ये खुद में ही एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना कि यकीन मानिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम एक बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, ये क्या कम है? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ कामों को एस्केप भी करना सीखिए। ये जो है ना, हम लोग के भले के लिए ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर एक ही साथ सारे काम को अगर हम निपटाने के लिए सोच लें, देखिए बच्चे का परवरिश तो हम कर ही रहे हैं, साथ में किचन भी हमें संभालना है और झाड़ू भी हमें खुद ही करने हैं, पोछा भी करना है, क्योंकि हम हेल्पर नहीं रख सकते, उतनी हमारी आमदनी नहीं, उतनी हमारी बजट नहीं है। खाना भी बनाना है, घर भी संभालना है, सारे कामों को खुद ही करना है। फिर बीच बीच में ऐसा होता है कि कोई मेहमान आ गया, कोई पड़ोस के आ गया, कोई अपने आ गए, घर वाले आ गए, बाहर वाले आ गए, रिलेटिव आ गए, तो वो सब भी जिम्मेदारियां हमारी खुद के ऊपर ही होती है। उनका कुछ एक अपना एक्स्ट्रा टाइम जो देकर करना होता है, जैसे उनकी अच्छे से खिलाना पिलाना, उनसे कुछ देर बैठ के बातें करना, उनको अच्छे से रेस्पेक्ट देना, ताकि उनको ये फील ना हो कि आपके घर में वो आए और आप उन्हें अकेला छोड़ दें, अपने कामों में लगे रहें। तो इन सब चीजों को ख्याल रखना होता है। और साथ में वही पॉइंट है कि बच्चे भी हमारे छोटे हैं और घर का भी इतने सारे काम है। अगर इतना सारा काम का स्ट्रेस हम खुद के ऊपर ले लेंगे ना, तो यकीन मानिए एक समय ऐसा आएगा ना कि जो काम हम कर रहे हैं ना, उस काम से भी हम चले जाएंगे, मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां जो है ना हमें घेर लेंगी। तो समझ रहे हैं ना हमारी इस बात को। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना काम हमारे लिए पॉसिबल है, जितना हमारा बॉडी हम साथ देता है, जितना काम हम स्ट्रेस फ्री होकर कर सकते हैं, चेहरे पे स्माइल लेके कर सकते हैं, बस उतना ही काम हम लोगों को करना है। जरूरत से ज्यादा खुद पर प्रेशर नहीं डालना है और एकदम काम पर काम नहीं किए जाना है। हमें खुद का भी ख्याल रखना है और फिर साथ में हमें काम भी करनी है। इसलिए मैं बोली ना कि कुछ कामों को एस्किप भी करना सीखना है हमें। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू 2 टाइम लगता है, और किसी दिन सिचुएशन ऐसा आ गया कि हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए या फिर किसी काम से हमें बाहर जाना पड़ा, तो फिर हमें दिमाग में प्रेशर नहीं रखना है कि हमारे यहाँ झाड़ू 2 टाइम लगता है, तो हमें आज भी 2 टाइम झाड़ू लगाना ही है। नहीं लगाना है। आज हम एक ही टाइम झाड़ू लगाए हैं, बस वही लगेगा। या फिर उतना भी अगर हमको टाइम नहीं मिला ना, तो हम आज झाड़ू लगाएंगे ही नहीं, कल लगाएंगे। तो बस ऐसे ही कुछ छोटी छोटी कामों को ना एस्किप करना है। अगर हमें माइंडली रिलैक्स रहना है ना, तो इस तरह के छोटी छोटी काम जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आज अगर झाड़ू नहीं लगा तो हमारे घर पे कुछ आफत आ जाएगा, या फिर हमारा घर जो है एकदम कचरा खाना दिख रहा है, ऐसा भी तो नहीं है ना, तो नहीं लगाना आज हमको झाड़ू। कई बार क्या होता है ना, आप लोग के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, कोई सामान हमें नहीं मिलता है और हम क्या करते हैं, बच्चों पे गुस्सा करने लगते हैं। एक्चुअल में गलती वहां हमारी होती है, हमारे बच्चों का नहीं होती है। पहली गलती तो यह होती है कि काम का इतना प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि जो सामान रखे हैं कहीं वो याद ही नहीं आता है। इसलिए एक शर्त ये भी है कि कोई भी सामान हो ना, कोई भी सामान आपके घर में, उसका एक जगह बनाइए। जो सामान आप जहां रखते हैं वहां से वहीं ही रखिए किसी भी हाल में। अगर वहां से वापस से कोई सामान आप उठाते हैं तो फिर वापस लाके वहीं पर ही रखना है, चाहे वो आधी रात हो या फिर कितना भी आप काम में हो। अगर इस तरह से आप एक रूल बना लेते हैं ना, अगर इस तरह से आप एक रूटीन बना लेते हैं ना, तो यकीन मानिए कि रात के अंधेरे में भी अगर किसी सामान के लिए कहीं हाथ डालते हैं ना, तो आपको इजीली वो सामान मिल जाएगा, आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। एक पॉइंट ये भी आता है कि हमें किचन में काम करना होता है, खाना भी बनानी होती है, और क्या होता है कि बच्चा उठा हुआ है। अब हम क्या करें इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में क्या कर सकती हैं आप कि किचन के सामने कुछ खिलौने देकर बच्चों को, कुछ टॉय देकर अपने सामने ही उसको रख सकती हैं। वहां बच्चा खेल रहा है आसानी से, आप किचन में खाना बना रही हैं और अपने बच्चे को भी देख रही हैं। या फिर उसका कुछ फेवरेट कार्टून लगा के दे दीजिए। ज्यादा मोबाइल नहीं दीजिए, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए गलत नहीं है, कुछ टाइम के लिए उतना नुकसान नहीं है। सामने दे दीजिए, वो अपना
खेल भी रहा है और आपका काम भी हो रहा है। तो इस तरह छोटी छोटी टिप्स को अपना करना बहुत इजीली अपने छोटे बच्चों के साथ आप अपने काम को, अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं और आप खुद के लिए भी टाइम निकाल सकती हैं। बच्चों को संभालते संभालते खुद का भी स्किन केयर कर लिया, अपना हेयर केयर कर लिया, बच्चे के साथ खेल भी रहे हैं। तो बहुत इजी है, कहने को तो बहुत मुश्किल है, लेकिन करें तो उतना मुश्किल नहीं है। ये भी नहीं कहूंगी कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ उतना भी मुश्किल नहीं है। इन सारे पॉइंट को हम टेंशन बना लेते हैं, बल्कि हमें करना ये चाहिए कि इन सारे टाइम को एंजॉय करना चाहिए। बच्चे के साथ जो आज हम वक्त बिता रहे हैं ना, ये कल नहीं रहेगा। और यही चीज हम 10 साल 15 साल बाद सोच के याद करके जो है ना, हमारे चेहरे पे स्माइल आएगी। तो हर चीज को जो है एंजॉय करना सीखिए, हर चीज को पॉजिटिव वे से लीजिए। और समय का क्या है, देख रहे हैं ना आप लोग, समय ऐसे निकल रहा है ना कि कब बच्चे बड़े हो जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो हर चीज को टेंशन लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे पास है, जिस सिचुएशन में है, उसमें एक अच्छा सा सोल्यूशन निकालना है। हर चीज पॉजिटिव तरीके से लेके चलना है हमें। तो आज का ब्लॉग अगर थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरा अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा, हम भी दूसरों को देख के सीखे हैं, अगर आप लोगों को भी कुछ हमारे ब्लॉग से सीखने को मिला होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।